श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कल है मंगलवार का बहुत ही विशेष दिन, जिस दिन आपको लाल चंदन का जल अपनी हथेली से 3 बार चुपचाप गिराना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा आपके जीवन में कभी भी ना तो धन की समस्या आएगी, कभी कर्ज मुक्ति की समस्या आ जाए तो कह दीजिएगा घर में किसी भी तरीके का चाहे कोई सा भी दोष क्यों ना हो, वो सारे दोष खत्म होंगे और आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे और आपको इस मंगलवार के दिन जरूर करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको लाल चंदन का जल 3 बार गिराना होता है मंगलवार के दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके जीवन की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, मतलब आप जीवन में धन कमाने जाते हो, धन नहीं कमा पा रहे हो, है ना कहीं से आपको कर्ज लेने की नौबत पड़ रही है, किसी कार्य की सफलता के लिए जाते हो तो आपका वो कार्य बनता ही नहीं है, आपको किसी भी चीज में सफलता हासिल नहीं हो रही है, मतलब आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। एक छोटा सा काम कीजिएगा, आपका क्या करना, थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। और लाल चंदन के बारे में भी गुरुदेव ने बताया कि अगर आपको ओरिजिनल चंदन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है मंदिर में जो चंदन है ना, उस चंदन को आप काम में ले सकते हो। जिस भी मंदिर में जाओगे मंदिर में चंदन होता है, थोड़ा सा चंदन घिस करके लेना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उसका मूल्य उसका दाम आपको दान पट्टिका में जरूर डाल करके आना है, ठीक है। तो थोड़ा सा चंदन आपको लेना है लाल चंदन, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और इसके अंदर आपको 2 से 4 बूंदे मिला लेनी है गंगा जल की, ठीक। इन्हें लेकर के भोलेनाथ का जो मंदिर आपके आसपास में हो, जहां पर केवल शिवलिंग विराजमान है, आपको वहां पर चले जाना है। यहां पहुंचने के पश्चात आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अपने सम्मुख में उस कलश को रखना, ठीक है, और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के 1 चुटकी लाल चंदन आपको इसी के अंदर डाल देना है, ठीक है। और दोनों हाथों में इस कलश को लेकर के सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना। जिस तिथि को कर रहे हो, यानी कि मंगलवार का चाहे कोई सा भी दिन हो, उस दिन की जो तिथि है उस तिथि और वार को बोल करके इस जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। लेकिन कितना जल? केवल आधा जल आपको यहां पर समर्पित करना है, केवल आधा जल। बाकी को जो आधा जल है ना, वो आपको बाबा से विनती करके कामना करके ढोक दे करके आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो ना, वहां पर चले जाना है। तो जो आपका आधा लोटा जल बचा हुआ है लाल चंदन का जल ना, उस आधा जल को समर्पित करने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको पीपल के पेड़ में जल समर्पित करने का नियम। आधा जल जो यहां पर बचा हुआ है ना, अपने दाहिने हाथ की हथेली तो इस तरीके से रखना है ना, और जो आपका उल्टा हाथ है उस उल्टे हाथ से आपको जल इस वाली हथेली पर लेना है और यहां से आपको यहां पर नीचे की तरफ गिराना है। फिर थोड़ा सा जल लेना है, फिर यहां पर नीचे गिराना है, फिर थोड़ा सा जल लेना है, फिर यहां पर नीचे गिराना है। हर बार आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके, याद करके, और अपने जीवन के समस्त दुख संकट और जितनी भी परेशानियां आ रही है उनको दूर करने की कामना करके ढोक दे करके वापस चले आ जाना। लाल चंदन के जल का उपाय जो व्यक्ति कर लेता है मंगलवार के दिन ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला जो उपाय है, पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा है ना, या फिर कोई भी बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, जिसे बार बार कोई ना कोई नजर, जादू, टोना, टोटका लगता रहता है ना, जिसकी वजह से उसकी तबीयत कभी भी सही नहीं रहती है, उसे डर लगता है, भय लगता है, घबराने की अगर उसको समस्या है ना, कोई भी अगर आपके घर में इस तरीके से व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के निमित्त इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। करना क्या है, आपको एक दीपक तैयार करना है, गाय के घी का या सरसों के तेल का, गोल बाती का एक दीपक लेना, ठीक है। और इस एक दीपक को लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी हनुमान जी के मंदिर में, ठीक है, मंगलवार के दिन। इस चीज का ध्यान रखना, किस दिन करना है? मंगलवार के दिन। यहां पर पहुंच करके आपको उस दीपक को हनुमान जी के मंदिर में सम्मुख में रखना, चाहे सुबह चाहे शाम, किसी भी समय पर चले जाना, और यहीं बैठ करके आपको हनुमान जी से कामना करनी है, विनती करनी है उस बच्चे के लिए, उस व्यक्ति के लिए। और करने के पश्चात जो हनुमान जी का उल्टा पैर है ना, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं,
इस उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर आप किसी भी कागज पर, किसी भी कटोरी में थोड़ा सा, यही जो नारंगी रंग का सिंदूर होता है, इसे निकाल करके लेकर के आ जाना अपने घर पर, ठीक है। और अपने घर पे लाने के पश्चात में आपको उसी सिंदूर को क्या करना है, जलाना है। गैस पर रखना या मोमबत्ती से, किसी से भी, आप उसको कागज पर भी लेकर के आओगे ना, तो जो वो सिंदूर होगा उसके अंदर तेल जमा है, तो वो थोड़ा थोड़ा सा कालोच उसकी इकट्ठा होने लगेगी, उसका काजल बनने लगेगा, कुछ इस तरीके से उसका काजल बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो काजल है ना, इसे आपको एकत्रित कर लेना है। ये काम करना है आपको मंगलवार के दिन, और थोड़ा सा ज्यादा कर लेना, क्योंकि गुरुदेव ने इसे लगातार 7 दिन करने के लिए कहा। तो मंदिर केवल आपको एक बार ही जाना है, काजल भी आपको एक ही बार बनाना है। अब ये वाला जो काजल है ना, उस बच्चे के या उस व्यक्ति के सीने पर आपको इसी से एक छोटा सा त्रिशूल का निर्माण करना है। किसी भी मंगलवार के दिन आपको यह काम करना है, और उसके बाद में वहां से लगातार 7 दिन तक, बुधवार को, फिर बृहस्पतिवार को, फिर शुक्रवार को, आपको बार बार नहीं जाना। इसी कालोच से आपको डेली क्या कर देना है, एक त्रिशूल का निर्माण उस बच्चे के सीने पर आपको लगा देना है रात में सोने से पहले। पूज्य गुरुजी ने कहा उसके बाद का चमत्कार आप खुद देखिएगा, बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। गुरुदेव ने कहा अगर आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है जो नहीं चल रही है, ग्राहक आप ही नहीं रहे हैं, आप मेहनत पूरी कर रहे हो लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा, घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, कर्ज को लेकर के समस्याएं हैं, है ना, तब आपको, अगर आपकी दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रही, ग्राहक नहीं आ रहे, एक काम कीजिएगा, एक दीपक जैसे आपने अभी अभी तैयार किया था, चाहे तो गाय के घी का, चाहे सरसों के तेल का, इस एक दीपक को लेकर के हनुमान जी के मंदिर में पहुंचना है। और हनुमान जी के मंदिर में पहुंच करके इसे आपको हनुमान जी के सामने इस तरीके से प्रज्वलित करना। किनके नाम से? भगवान गतिमान जी के नाम से। अब ये जो गतिमान जी कौन है? हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, विद्धिमान, इस तरीके से। तो जो हनुमान जी का छोटे भाई हैं गतिमान जी, ये व्यापारिक स्थितियों के लिए, धन की प्राप्ति के लिए काम में होते हैं। ये जो उल्टा पैर होता है ना, ये हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का स्थान होता है। तो आपको इसी उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर आपको निकाल करके लेकर के आना है, ठीक है ना। और इसी सिंदूर को ला करके आपकी जो भी दुकान है, फैक्ट्री है या घर है, जिसके लिए भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, है ना, वहां पर जाना और उस दुकान के बाहर आपको इस तरीके से इस उल्टे पैर का सिंदूर जो है उससे स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ 2 तिथि को किया जाता है, या तो किसी भी मास की अष्टमी तिथि को, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, या तो अष्टमी को कर लो, या फिर दूसरा बताया किसी भी मंगलवार के दिन। ये केवल 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आपको ये उपाय करना होता है। उसके बाद में आपकी दुकान पे ग्राहकों का तांता लगता है, ग्राहक आते भी हैं और आपके घर में जितनी भी धन की समस्याएं होती है, कर्ज की समस्याएं होती है, वो दूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं चौथे वाले उपाय की, जो कि मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूं जब भी मंगलवार के दिन आ जाता है, कि अगर आपके घर के संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक दिक्कत आपके घर में चली हुई आ रही है, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, किसी की नजर लग चुकी है घर पे, आपकी खुशियों पर किसी की नजर लग चुकी है, तो पूज्य गुरु जी ने तो एक बहुत अद्भुत और अचूक उपाय बताया था। किसके बारे में? जो पंचमुखी हनुमान जी का उपाय आता था, मैंने कई बार आपको बताया, यही वाला उपाय आपको करना है। और इसके लिए तो पूज्य गुरु जी ने यहां तक कहा था कि बंधु समेत जबे अहिरावन ले रघुनाथ पताल सिधारो, देवई पूजी भली विधि सो मिली देव सबे मिली मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तभी अहिरावन सैन्य समेत सहारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जब राम जी को, लक्ष्मण जी को रावण का छोटा भाई अहिरावन उठा करके पताल लोक में लेकर के चला गया था, और हनुमान जी जब उन्हें बचाने के लिए गए थे, तब उसको मारने का केवल एक तरीका था कि उसने 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक जला करके रखे थे। अगर कोई व्यक्ति उन्हें एक साथ सभी दीपकों को बुझा देता है तो उसका अंत होना निश्चित है। तब हनुमान जी ने अपनी पूर्ण शक्ति, जितनी भी विद्याएं थी, उनको धारण करके पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया था, जिसमें से एक वराह था, है ना, एक इस तरीके से गरुड़ था, एक सिंह था, और एक साथ ही साथ अश्व, और एक उनका खुद का मुख था, है ना।
इस तरीके से किया, चारों दिशाओं में उन्होंने, पांचों दिशाओं में फूंक मारी, सभी को उन्होंने बुझाया और राम जी को, लक्ष्मण जी को संकट से मुक्त करवाया था। तभी से जाकर के ये वाला उपाय बताया था कि एक पान का पत्ता लेना, एक छोटा सा पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लेना, थोड़ा सा शहद लेना, ठीक है। इसी पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा आपको शहद लगाना है और इसी शहद के ऊपर आपको उस पंचमुखी हनुमान जी का फोटो रख देना है। इसी का आपको धूप दीप से अपने घर के मंदिर में पूजन करना है। थोड़ा सा सिंदूर लगा करके इसे आपको किसी भी मोली या कलावे में लटका करके अपने घर के मुख्य द्वार पर किसी भी मंगलवार के दिन लटका दीजिएगा। आपके घर के जितने भी संकट होंगे वो दूर होंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।